हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये ग्रेनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं और इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ग्रेनी स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 2 रंग के यार्न का यूज़ किया है। अब ग्रेनी स्क्वायर बनाने के लिए हम सबसे पहले चेन रिंग बनाएंगे। चेन रिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम इसको पहली 4 चेन में पहली चेन में इसको क्रोशिया डाल के इसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा अब चेन रिंग बन गया। अब चेन रिंग के अंदर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमने चेन रिंग बनाया, उसके अंदर हमने 8 सिंगल क्रोशिया बनाई। अब हम इसको जो पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारा एक राउंड पूरा हो गया। दूसरा राउंड बनाने के लिए हम पहले 3 चेन बनाएंगे और जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें से हम क्रोशिया के ऊपर धागा चढ़ा के ये ऐसे निकालेंगे। इस तरह से हम 3 बार निकालेंगे। 1 2 और 3। ये हमारा 3 बार निकाल के इतना मोटा लूप बन गया। अब हम इसमें से क्रोशिया में धागा फंसा के इस सब में से एक साथ निकालेंगे और फिर इस 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमारा नॉट स्टाइल क्रोशिया बन गया। अब एक चेन लेंगे हम, फिर इसी तरह से दोबारा क्रोशिया पे धागा चढ़ा के हम 3 बार अगली सिंगल क्रोशिया में से निकालेंगे। 1 2 और 3 और फिर इसमें से धागा निकाल के फिर 2 का 1 कर लेंगे। एक बार फिर देखिए, 1 2 3 फिर ये 2 का 1 कर लिया। इस तरह से ये हम पूरा राउंड कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा सर्कल हो गया। अब जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसमें ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे और एक और स्लिप स्टिच बना के ये हम आगे वाले गैप में आ जाएंगे। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब हम इस गैप में पुनः इसी को रिपीट करेंगे जो हमने सेकंड रो में करा था। 3 बार क्रोशिया पे धागा चढ़ा के बाहर निकालेंगे। 1 2 3 और इसमें से निकाल के फिर ये 2 का 1 कर लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसमें से फिर दोबारा इसी को रिपीट करेंगे। 1 2 और 3 और पुनः ये। अब फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले वाले गैप में से हम फिर 3 बार निकालेंगे। 1 फिर ऐसे ही 3 बार निकालेंगे। 1 2 3 और सारे में से एक साथ निकाल के फिर 2 का 1 कर लेंगे। अब फिर एक चेन बुनेंगे और इसी गैप में से फिर एक बार ऐसे ही निकालेंगे। 1 2 3 ये। और इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कर लेंगे। ये हमने पूरा सर्कल कर लिया सब। अब एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने चेन रिंग बना के 8 सिंगल क्रोशिया बनाई और हर सिंगल क्रोशिया में हमने 3-3 बार यार्न को निकाल के एक एक लूप बनाया और बीच में एक एक चेन का गैप दिया। अब तीसरी रो में
हमने हर गैप में से दो दो बार इसी को रिपीट किया, 3 बार निकाला इस तरह से। तो ये हमारे 8 थे, अब हमारी ये 16 लूप हो गए। अब हमने ऊपर वाली चेन से इसको स्लिप स्टिच के द्वारा ज्वाइंट कर दिया ये, और ये अब हम इसमें दूसरे कलर का यूज़ करेंगे, जिससे ये वैसे हम सिंगल कलर से ही बना सकते हैं, लेकिन दूसरा कलर लगाने से इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। जहाँ पे हमने ये धागा काटा है, इसके ये जो हमारे आगे वाले ये 2 लूप है, इसके बीच में से हम इसको ज्वाइंट करेंगे धागे को ये, और हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ये। अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे और इसके आगे वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 2, और इस धागे को हम अंदर दाबते जाएंगे, जिससे पीछे हमारी सफाई आए। अब फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर आगे वाले गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया, ये इस तरह से ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई, क्योंकि जो हमने पहले 3 चेन बनाई है उसको हम डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब हम एक चेन बना के जो इसके वाले गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक चैन की जगह 2 चैन बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर का कोना बनाना है। और दोबारा इसमें से फिर 2 डबल क्रोशिया हम निकालेंगे, 1 और 2। यहाँ पे हमने ये इसलिए बनाया है, ये हमारा ये इसका कोना आ जाएगा। अब हम जैसे हमने यहाँ रिपीट कराया, अब हम आगे ऐसे ही रिपीट करेंगे, एक चैन, फिर आगे के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने ये 3 बार फिर बना लिया। फिर जैसे हमने यहाँ पे कोना बनाया था, सेम यहाँ पे बनाएंगे, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, और फिर 2 डबल क्रोशिया। और इस तरह से हम यहाँ तक राउंड पूरा करेंगे ये। अब हमारा यहाँ पे एक लूप बचा, तो यहाँ पे हमारे देखिए एक कोना हमारा ये बन गया, एक कोना हमारा ये बन गया, और एक कोना हमारा ये बन गया। अब हम इस वाले लूप में चौथा कोना बनाएंगे, सेम वैसे ही 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया ये। अब एक चेन बना के हम ये जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारे देखिए अब इसके चारों कोने बन गए ये। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे और इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, आगे वाले गैप में फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। अब जो हमने ये कोना बनाया था ये, इसमें हम सेम रिपीट करेंगे, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, और 2 चैन, और फिर 2 डबल क्रोशिया। बस इस तरह से हम पूरा सर्किल करेंगे, और जहाँ पे ये हमारा कोना आएगा, कॉर्नर आएगा, यहाँ पे हम इसी तरह से रिपीट करेंगे।
और हर जाली में हम 2-2 डबल क्रोशिया और 1-1 चेन बना के पूरा सर्किल कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा चौथा कॉर्नर आ गया और इसमें हम वही सेम रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन बना के एक हमारी यहाँ पे ये स्पेस रह गया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये और 1 चेन बना के हम ये ऊपर वाली जो हमने 3 चेन बनाई थी, इसमें ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे। देखिए अब हमारी हर उसमें देखिए 1 2 3 4 बार तो डबल क्रोशिया 1-1 बार है। फिर कॉर्नर पे हमने इस तरह से बनाया है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह फिर ये 4 बार 2 डबल क्रोशिया और सेम तरह से कॉर्नर। इस तरह से देखिए हमारा ये ग्रेनी स्क्वायर बन गया। अब हम इस धागे को काट देंगे और इसको निकाल देंगे। देखिए हमारा कितना सुंदर। अब इस ग्रेनी स्क्वायर को हम एज ए कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं और इनको आपस में सिल के हम कंबल बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं। अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम कितने भी ग्रेनी स्क्वायर बना के इसका बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अगली नई वीडियो में नए स्टेप के साथ मिलेंगे। तब तक सबको मेरी प्यार भरी राम राम।